नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी, मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या बिहार में अभी एक और खेला होना बाकी है? अब आप ठिठकेंगे और कहेंगे अब क्या खेला होगा। तो देखिए, एक खेला तो महागठबंधन ने किया, भाजपा बाहर हो गई और नीतीश बाबू ने कांग्रेस राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। और फिर आप कहेंगे कि उनके पास तो ढेर सारे नंबर भी हैं, तो ये क्या खेला कर सकते हैं, इनके पास तो 77 विधायक ही हैं। तो दरअसल जिस खेले की हम बात कर रहे हैं वो खेला की चाबी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। जी हां, विजय कुमार सिन्हा। और उन्होंने धुकधुकी बढ़ा रखी है महागठबंधन की, सांस अटकी है कि अब आई कि तब गई। और देखिए, आलम ये देखिए कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए हैं और अब दुहाई भी दे रहे हैं कि उनको तो हट जाना चाहिए। लेकिन जो है सिन्हा साहब कह रहे हैं कि अभी तो 14 दिन है और उसके आगे उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। तब सवाल यह है कि आखिर में स्पीकर कौन सा खेल कर सकते हैं। और एक चीज और कि वो क्या खेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसमें मैं आपको वो बातचीत बताने जा रहा हूं जो जिसे लेकर एएनआई ने आज खबर की है। अब आप अनुमान के घोड़े मत दौड़ाइए। हम उसमें जो ललन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो हम आपको बताने नहीं जा रहे हैं, और ना हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो सुशील मोदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, और ना हम आपको वो उस रिकॉर्डिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 5-6 रिकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खुद ललन सिंह दावा कर रहे थे कि उनके पास है और उसमें तमाम तरह की जो बातें हुई, हम उसमें से किसी पर आपको कुछ भी बताने नहीं जा रहे हैं। हम जो बताने जा रहे हैं ये उनकी बातचीत है जो अभी बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनके बीच जो बातचीत हुई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और उस बातचीत के वजह से ही ये मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि देखिए अभी क्या क्या गुल खिलेंगे बिहार की राजनीति में। क्योंकि 24 और 25 अगस्त को विशेष सत्र बुलाया जाना है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से कहा कि आप विशेष सत्र बुलाइए, वहां फ्लोर टेस्ट होगा, अपना बहुमत साबित करेगी नीतीश सरकार। अब वो जो 24 और 25 अगस्त को जो आप ये समझिए कि ये मैं आपको संभावना बता रहा हूं, पहले हम बात पर आते हैं और फिर उस संभावना पर आते हैं। ये तब की बात है जब सोनिया गांधी को कोविड हुआ था, तो हाल चाल लेने के लिए नीतीश बाबू ने फोन किया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एएनआई की 11 अगस्त की खबर है और आप जाकर उसे वहां चेक कर सकते हैं। प्रिंट ने भी इस पर जो इसे उठाया है एएनआई से, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो अब आपको ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी कि इसका सोर्स क्या है। तो वो हालचाल लेने के लिए सोनिया गांधी के पास फोन करते हैं और बातचीत होती है। हाँ, दोनों लोग मतलब वो उनका स्वास्थ्य वगैरह पूछते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए भाजपा तो बड़ा परेशान कर रही है, हमको भी बहुत परेशान कर रही है और ये हमारी पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं। ये नीतीश बाबू कह रहे हैं। किससे? सोनिया गांधी से। ये सूत्रों के हवाले से एएनआई ने खबर की है। और फिर वो कहते हैं कि हमें आपका सहयोग चाहिए। ये बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमें आपका सहयोग चाहिए। अकॉर्डिंग टू टॉप सोर्सेस, आप सुन लीजिए, ऑफ कांग्रेस फ्रॉम बिहार, द स्क्रीन प्ले ऑफ द पॉलिटिकल चेंज in state was written by a call. This call was made from Nitish Kumar to Congress interim president when she was battling COVID-19. अब फोन हुआ और उस फोन पर उन्होंने जो बातचीत की और फिर आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कन्वर्सेशन विद द सोनिया गांधी एंड he said that BJP is trying to break
हिज पार्टी। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि नीतीश बाबू ने यह कहा कि भाजपा हमको तोड़ना चाहती है और हम आपका सहयोग चाहते हैं। सोनिया गांधी ने तुरंत कहा कि आप जो है राहुल गांधी से बात करिए। उन्होंने तेजस्वी यादव को लगाया राहुल गांधी से बात करने के लिए। राहुल गांधी तुरंत तैयार हो गए नीतीश बाबू का साथ देने के लिए, और जाहिर भी है कि ये पसंद भी करते हैं ऐसा राहुल गांधी नीतीश बाबू को। अब मैं उस पसंद की बात नहीं कर रहा हूं कि वो चेहरा बनेंगे 2024 का पूरे विपक्ष का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो दूर की बात है, इसलिए उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि बातचीत हुई और बातचीत में तय हो गया कि ठीक है साहब, हम लोग गठबंधन करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें कहां आ गया कि खेल होगा, तो आप गौर करिए। उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो पार्टी तो किसी की कभी भी टूट सकती है। और वैसे भी सुशील मोदी, अब सुशील मोदी के मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले ये बात खत्म कर देता हूं। तो फिर यह हुआ कि तुरंत गठबंधन क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, ये बड़े तरीके से चल रहा था, इधर बातचीत चल रही थी और नीतीश बाबू नंबर जुटा रहे थे। और नंबर जुटाते जब उनको लगा कि नहीं हम 160-65 हो गए हैं, तब जो है उन्होंने कॉल लिया। और इस बीच देखिए, उन्होंने एनडीए के जो उम्मीदवार रहे, चाहे वो राष्ट्रपति के रहे चाहे उपराष्ट्रपति के रहे, उनका उन्होंने बड़ा साइलेंटली जो है समर्थन किया, ताकि ये खबर जो है कानो कान किसी को ना पहुंचे। हालांकि डीएनए की खबर की माने तो भाजपा ये मानकर चल रही थी कि नीतीश बाबू पाला बदलेंगे, इसीलिए उसने मनाने की कोई कोशिश भी नहीं की। बहरहाल अब आप आइए कि ये नीतीश बाबू कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। सुशील मोदी ने कहा कि साहब, हम जब सहयोगी होते हैं तो हमने कभी सहयोगियों को नहीं तोड़ा। और उन्होंने फिर शिवसेना का उदाहरण दिया कि वो तो हमारे सहयोगी रहे नहीं। तो क्या ऐसी कोई संभावना, अब तो ये भी सहयोगी नहीं रहे और नीतीश बाबू भी मान रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश थी। और फिर अभी एक चर्चा ये भी है, आप ये कल ही हम एबीपी न्यूज देख रहे थे और एबीपी न्यूज पे बाकायदे डिबेट हुई हरवंश बाबू को लेकर कि हरवंश बाबू नाराज हैं इस ये जो फैसला हुआ महागठबंधन के साथ जाने का। तो क्या अब देखिए, एक नाराजगी वो है, और फिर जो है वो खुद भी कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो है हम सहयोगी का नहीं तोड़ते, तो अब जो है जदयू सहयोगी भी नहीं है। और उधर ललन बाबू कह रहे थे कि इन लोगों ने राजद को भी तोड़ने की कोशिश की। तो अगर आप इन सारी बातों को इकट्ठा करें तो एक चीज निकल कर आती है कि जो ये तोड़ फोड़ की बात है, ये जदयू भी कह रही है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, जो कि हमने आपको एनआई की खबर का हवाला दिया, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और इधर सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम जब सहयोगी रहते हैं तब हम नहीं तोड़ते हैं, तो अब तो ये सहयोगी है नहीं। तो क्या अभी इन 14-15 दिनों में कुछ भूचाल आ सकता है? एक तो ये जो बड़ी चीज, और दूसरा 18 विधायकों की विधायकी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब वो 18 विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बर्खास्त कर दे तो आप कल्पना करिए। फिर अभी आप कहेंगे कि वो कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आया है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी आया था, लेकिन क्या हुआ? तो अगर यहां वो बर्खास्त कर देते हैं और बर्खास्त करने के बाद आप इसको लेकर कोर्ट में चले जाइए, और उस बर्खास्तगी के बाद विधानसभा अध्यक्ष अगर बर्खास्त कर देते हैं 18 विधायकों को, उसके बाद अगर हलचल मच गई तो देखिए, ये मैं सिर्फ पॉलिटिकल संभावना की बात कर रहा हूं। आप में से कई साथी कहने लगते हैं कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो मैं सिर्फ संभावनाएं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से पेड़ हिलता है। 77 भाजपा के पास हैं, 46 ही चाहिए, और मान लीजिए कुछ भी ना हो तो वो अलग किस्सा है। लेकिन स्पीकर को लेकर जिस तरह से
बात फंसी हुई है और दूसरा ये जो हमने पूरी बातचीत बताई, ये दो चीजें ये बताती हैं कि अभी ये मान लेना कि सब कुछ स्मूथली 24-25 अगस्त तक ठीक नहीं होगा। हमको लगता है 24-25 अगस्त पार हो जाने के बाद यह मानना चाहिए कि अभी बिहार में कोई खेल नहीं हो सकता। लेकिन जब तक ये फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष ने जो मौजूदा है विजय कुमार सक्सेना साहब ने, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तब तक मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ खेल हो सकता है बिहार की राजनीति में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।